नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माई साइंस जीके की इस केमिस्ट्री क्लास में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। और उसमें हम बात करेंगे आज क्रिस्टल लेटाइस की और यूनिट सेल्स की। तो बेसिकली क्रिस्टल लेटाइस और यूनिट सेल्स की डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके बनते हैं और यूनिट सेल्स में से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा क्रिस्टल लेटाइस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल लेटाइस की डेफिनेशन इंग्लिश में, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में ये है क्या, वो हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टल लेटाइस की डेफिनेशन को। सॉलिड स्टेट का ये लेसन है। इसकी डेफिनेशन है द क्रिस्टल लेटाइस इज द सिमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम आयन और molecules constituent particle inside a crystalline solid. As point, it can be defined as the geometrical arrangement of the atom, ion or molecules of the crystal solid as a point in space. पिछली क्लास में हमने बात किया था कि अमरफस सॉलिड होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो जो सॉलिड बने हुए होते हैं, अब उसमें चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयंस हो, ये जब दोस्तों अरेंज हो जाते हैं, तो अरेंज होने के बाद एक ये स्ट्रक्चर को जन्म दे देते हैं। चाहे वो स्पेरिकल हो सकता है, आप चाहें देखें तो आगे चल के वो स्क्वायर हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। कैसा भी एक स्ट्रक्चर जब बनता है तो वो कब बनता है, जब पॉइंट्स, आयंस, मॉलिक्यूल जब आपके अरेंज हो जाते हैं, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये होता है क्रिस्टल लेटाइस। इसकी डेफिनेशन अब हिंदी में देख लेते हैं कि क्रिस्टल लेटाइस एक थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स तीनों में से कोई एक का अरेंजमेंट होता है। ये उसके पार्टिकल होते हैं, ये उसका एक शेप बनाते हैं और उसके अंदर होता है, क्रिस्टल के अंदर होता है बेसिकली। तो उसकी डेफिनेशन होगी कि इट कैन बी डिफाइन एज द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी कि जब किसी एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस का ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हो जाता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उसका बन जाता है, चाहे वो गोल हो, चौकोर हो या ट्राइगोनल हो, किसी भी शेप में हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लेटाइस। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल की डेफिनेशन जैसे यहाँ पर लिखी हुई है कि ग्रुप ऑफ फ्यू लेटाइस, जब क्रिस्टल लेटाइस जिसकी अभी हमने बात की थी, वो जब बार बार रिपीट होकर कोई चेन बना लेते हैं या कोई स्ट्रक्चर को जन्म दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिट सेल। इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है वो ये है कि ग्रुप ऑफ फ्यू लेटाइस पॉइंट ऑफ ए स्पेस लेटाइस शोन रिपीटेशन, द स्मॉलेस्ट रिपीटेबल ग्रुप ऑफ लेटाइस इज कॉल्ड ए यूनिट सेल। Therefore, the smallest unit formed by the regular arrangement of constituent unit is called a crystal, is called unit cell. तो जब बहुत सारे क्रिस्टल इकट्ठे होते हैं, यानी कि आयंस, मॉलिक्यूल्स या एटम्स हम बोलते हैं, वो जब अरेंज हो जाते हैं तो एक यूनिट सेल को वो जन्म दे देते हैं, यानी कि एक यूनिट सेल बन जाता है। कुल मिला के वो कोई चौकोर हो सकता है, ट्राइगोनल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो इस तरीके से जब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जब जमा होते हैं, तो वो एक यूनिट सेल को जन्म देते हैं। लेटाइस वो चीज़ है जो पॉइंट होते हैं, उसको लेटाइस बोलते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है टू डायमेंशनल यूनिट सेल और अगला होता है थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल। अब टू और थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल्स में क्या डिफरेंस होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो डेफिनेशन है वो है टू डायमेंशनल यूनिट सेल की। टू डायमेंशनल यूनिट सेल की डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं पहले इंग्लिश में कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द लेटाइस पॉइंट इन वन प्लेन इज कॉल्ड इट्स टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल यूनिट सेल्स क्या होता है, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, वो होता है टू डायमेंशनल यूनिट सेल्स। अब टू डायमेंशनल यूनिट सेल्स क्या होता है कि जब कोई चीज़ 2D स्ट्रक्चर में जमती है, हमें वो सामने से दिखती है, तो उसको बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, मैंने ये स्क्वायर बनाया है, तो ये स्क्वायर आपको जो सामने से दिख रहा है, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 पॉइंट हैं, तो ये आपको जस्ट सामने से दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि जब कोई लेटाइस पॉइंट, यानी कि एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जब सामने वाले स्ट्रक्चर में सामने से हमें दिखाई देते हैं, तो उसको बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर। यानी कि इसमें पीछे का हमें नहीं दिखाई देता, फ्रंट का। जैसे हम देख लेते हैं कि ये जो बॉक्स है, ये आपको दिखाई दे रहा है जस्ट सामने से, तो उसको बोलते हैं हम क्या, 2D स्ट्रक्चर। अगला हमारा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन के माध्यम से। तो
इसकी डेफिनेशन है, सो द अरेंजमेंट ऑफ लेटाइस पॉइंट इन 3 डायमेंशन। जब कोई चीज़ 3D स्ट्रक्चर में जम जाती है, अरेंज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। लेटस द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लेटाइस पॉइंट शोइंग द ज्योमेट्री ऑफ 3D स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसकी डेफिनेशन होगी कि जब कोई पॉइंट 3D स्ट्रक्चर में जम जाते हैं तो इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, या आप इसको 3D स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि अब जैसे हमने ये एक स्क्वायर बनाया था, स्क्वायर बनने के बाद जब हमें पीछे का इसका अरेंजमेंट दिखाई देता है, पीछे का अरेंजमेंट, तो इसको बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। आप देखिए कि ये बॉक्स आपको कैसा दिखाई दे रहा है। ये कोई चीज़ हमें जब चारों तरफ से दिखाई देती है, उसके और भी अदर कोने दिखाई देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं 3D। जैसे नॉर्मली हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कि ये जो सामने का है, आपको इसमें सिर्फ 4 ही पॉइंट दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट। अगर इसको हम फिर सही से ड्रॉ कर दें, इस स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे, और फिर इसको हम ड्रॉ करें इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 और 4 के अलावा 5 और 6 पॉइंट भी दिख रहा है, और अगर इसको नीचे बना देंगे तो इसके अदर पॉइंट्स भी दिखने लगेंगे, यानी कि टोटल 7 या 8 पॉइंट्स में डिवाइडेड हो जाएगा। तो ये था 3 डायमेंशनल का स्ट्रक्चर। फिर से एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं कि आज हमने जिसकी बात की थी, हमने क्रिस्टल लेटाइस और यूनिट सेल्स की बात की थी। क्रिस्टल लेटाइल्स वो होता है जब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल लेटाइस। और इसका एक और नाम है, वो आपको याद रखना है, स्पेस लेटाइस। एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि स्पेस लेटाइस को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा क्रिस्टल लेटाइस, या फिर इसको स्पेस लेटाइस बोल सकते हैं। फिर हमने बात की थी यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या होता है कि जब क्रिस्टल लेटाइस अरेंज हो जाते हैं पर्टिकुलर मैनर में, तो उसको बोलते हैं यूनिट सेल्स। उसके बाद हमने बात की थी कि 2 तरह के यूनिट सेल्स होते हैं, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D और 3D में क्या अंतर होता है कि जब हमें कोई चीज़ सामने से दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर, और जब कोई चीज़ हमें जो है अलग अलग एंगल से दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। इसकी डेफिनेशन भी हमने बात की थी कि जब किसी चीज़ का रेगुलर अरेंजमेंट होता है सामने से, तो उसको बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जब वो हमें सामने से दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये 4 पॉइंट बने हुए हैं, और इनको जब हम जोड़ देंगे ऐसे सीधे सीधे, तो ये हो गया हमारा 2D स्ट्रक्चर, जब कोई चीज़ सामने से। 3D स्ट्रक्चर में लेकिन ऐसा नहीं होता। 3D स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमें और भी पॉइंट्स दिखाई देते हैं, जैसे मान लो 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों को मैंने कनेक्ट किया तो सामने से दिख रहा है, और अगर पीछे से अगर मैं बात करूँ उसकी कनेक्टिविटी की, तो इस तरीके से ये बॉक्स के और भी पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, तो ये होगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एटम्स और आयंस का मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो अलग अलग तरीके से हमें दिखाई देते हैं, और अन्य ऑर्डर में भी दिखाई देते हैं। एक और ख़ास बात है 3D स्ट्रक्चर की कि इसके टाइप्स भी होते हैं, तो वो आपसे पूछ ली जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। फर्स्ट टाइप होता है इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल, ध्यान रखना इसका नाम प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। और दूसरा होता है सेंटर यूनिट सेल, यानी कि सेंटर वाला यूनिट सेल। इसके 2 नाम भी होते हैं। अब अगर हम बात करें कि सेंटर यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं, तो सेंटर यूनिट सेल जो हमारे होते हैं इनके भी टाइप्स होते हैं। इसके कई टाइप्स हो सकते हैं, जैसे फेस सेंटर्ड, FCC। उसके बाद हम बात करें तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, ECC, ठीक है ना, और भी इसके नाम होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लासेस में इतना ही। आगे हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के आने वाले टॉपिक्स को जो इस लेसन से बिलोंग करते हैं और आपके एग्ज़ाम और आपकी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं।